दहशतगर्द मारे गए हैं जबकि एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। तो राजौरी में फौज का ऑपरेशन लगातार जारी है। दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। कल दहशतगर्दों ने दूर उफ्तादा गांव खास में फौज के पिकेट और शौर्य चक्र इनाम याफ्ता वीडीजी के घर पर हमला किया था, जिसे स्टॉकर सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम कर दिया था। इस हमले में 2 दहशतगर्द मारे गए जबकि एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर राजन वैद। राजन, क्या सूरत हाल है? क्या ऑपरेशन अब भी जारी है? किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को देखा जा रहा है? ये देखिए विशाल, रात के वक्त काफी बरसात जो है वो हुई है। सुबह तक अभी तक बरसात जो है वो हो रही है। रात के वक्त इस ऑपरेशन को होल्ड पे किया गया था, लेकिन पहली किरण के साथ वापस इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। लेकिन अभी तक कोई भी गोलियों का तबादला नहीं हुआ है और अंदेशा ये हो सकता है कि आतंकवादी ये चाहते नहीं है कि अपनी लोकेशन जो है वो बताए, किसी तरह की गोली चला के उनकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है। तो ऐसे में इन जंगलों में, इन पहाड़ों में आप देख सकते हैं कि कितने घने जंगल हैं और बादल अभी भी छाए हुए हैं यहाँ पे। जिस तरह की चुनौतियां हैं यहाँ पे, और एक तरह से यहाँ आतंकवादियों को भागने का जो है वो चांस बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह की धुंध यहाँ पे छाई है पहाड़ों पे, आप देख सकते हैं पीछे, तो ये एक तरह से उनको एक स्केप गोट दे सकता है। लेकिन उसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने रात के वक्त से ही, कल शाम से ही जो है कॉर्डन को रखा हुआ है अभी, और उनका ये मानना है कि जो आतंकवादी हैं वो इसी जंगलों में ही छुपे हुए हैं। और क्योंकि ये जो पहाड़ी रेंज है ये रियासी के साथ भी कनेक्ट करती है, जो रियासी जिला है, तो ये भी अंदेशा है कि जो आतंकवादी हैं जो वो रियासी की तरफ जो है वो भागने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की खबरें कल आई थी कि जो है 2 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं, 1 जख्मी है और 2 अन्य, कोई 5 का ये ग्रुप था जो 2 और 3 में बटा हुआ था। और ये जो है इन्होंने, एक ने पुरुषोत्तम के घर पे हमला किया, एक ग्रुप ने, और दूसरे ग्रुप ने जो साथ में ही पिकेट थी सेना की, उस पे गोली चलाई। तो ऐसे में अंदेशा यही है कि ये जो आतंकवादी हैं इस पहाड़ी रेंज में छुपे हो सकते हैं, लेकिन वही है कि वेट एंड वॉच की ही अभी स्थिति बनी हुई है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक कांटेक्ट उनके साथ हो पाएगा, क्योंकि काफी घना जंगल है और ऐसे में वो कहाँ छुपे हैं, किसी रहायशी मकान में घुस गए हैं, कहाँ हैं, अभी इसका नहीं पता है। लेकिन फिलहाल जो कॉर्डन है उसको बना के रखा हुआ है यहाँ सेना ने। जी जाहिर है, आपने जैसा बताया कि मौसम का भी थोड़ा असर है, बारिशें हुई हैं, तो क्या ये अगर मौसम इस तरह का रहता है तो ये जो दहशतगर्द है उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, उनको इनसे फायदा मिलता है, या फिर ये कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हैं और वो आसान ट्रैप बन जाते हैं सुरक्षा के जवानों के लिए? देखिए विशाल, जिस तरह से जंगल वॉरफेयर में जो अभी आतंकवादी घुसपैठ करके इस तरफ आ रहे हैं, वो जंगल वॉरफेयर में काफी एक्सपर्ट हैं और इस तरह के वेदर में उन्होंने जो है वो, जाहिर सी बात है, ट्रेनिंग ली होगी, उनको ये फायदा देता है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं चाहती हैं उनको ज्यादा नुकसान हो, क्योंकि जब अगर पहाड़ी पे कोई आतंकवादी मौजूद है तो वो सीधे उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस भी होते हैं और जो लेटेस्ट गन्स हैं वो भी उनके पास होती हैं। तो ऐसे में नुकसान जो है वो सेना का हो सकता है, क्योंकि रात के वक्त भी अगर वो पहाड़ी पे जाते हैं तो सामने दुश्मन जो है उनको देख सकता है। एक तरह से जब हमने डोडा में भी देखा था, धुंध छा गई थी अचानक, तो उसके बाद जो है वहां आतंकवादी भाग निकले थे। तो ऐसे में ये जो वेदर है, ये जो बरसात है, ये धुंध है, ये हमेशा जो है आतंकवादियों को फायदा पहुंचाती है। आप देख सकते हैं अभी भी घनी धुंध जो है वो पीछे छाई हुई है पहाड़ों पे, जहां पे इस वक्त ये इनकाउंटर जो है वो चल रहा है। और हालांकि कल शाम तक भी गोलियों का तबादला होता रहा, लेकिन रात से गोलियों का तबादला नहीं हुआ है, जिससे अब क्यास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो आतंकवादी अभी भी इस इलाके में मौजूद हैं,
क्या वो कहीं भाग निकलने में कामयाब तो नहीं हो पाए, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पे इस वक्त अब वेजिटेशन है, आप देख सकते हैं आसपास पहाड़ों पे घने पेड़ हैं, घने जंगल हैं, तो इस तरह से क्या वो आतंकवादी भागने में कामयाब तो नहीं हो गए। अब इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस कब तक उनको ट्रेस कर पाती है, कांटेक्ट कब तक हो पाता है, ये तो अब कुछ देर के बाद ही मालूम होगा। अगर कोई कांटेक्ट होता है तो गोलियों का तबादला होता है, तो इसका मतलब यही होगा कि आतंकवादी इसी इलाके में मौजूद हैं, वो भागने में कामयाब नहीं हुए हैं। अगर दोपहर तक नहीं होता है कांटेक्ट, तो इससे ये कयास लगाए जा सकते हैं कि आतंकवादी जो हैं वो क्या इस पहाड़ी रेंज से दूसरी पहाड़ी रेंज तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं क्या। जी राजन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजन ने हमें बताया कि जो तलाशी अभियान है वो लगातार जारी है। मौसम का थोड़ा असर इससे पड़ा है, लेकिन कोशिश यही है कि जो दहशतगर्द है वो इस इलाके को छोड़कर फरार ना हो पाए।